यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ का लेक्चर नंबर थर्ड। राइट डाउन लेक्चर नंबर थर्ड। ये गॉस लॉ का बच्चों हम लेक्चर नंबर थर्ड कर रहे हैं। पहले हमने दो लेक्चर कर लिए। पहले लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशंस की थी। एप्लीकेशंस के अंदर हमने एक वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। फिर हमने इसके बाद किया था शीट के, फिर दो पैरेलल शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। तो आज हम हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो लिखो स्फीयर्स। ये बच्चों हमारा आज का थर्ड लेक्चर है गॉस लॉ का, और लास्ट लेक्चर है। ऑलमोस्ट आज हमारा गॉस लॉ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बच्चों क्या है हमारे पास, देखो स्फीयर बेसिकली हमारे पास चार तरह के होते हैं। स्फेरिकल सरफेस चार तरह के होते हैं। एक तो होलो कंडक्टिंग होता है, एक सॉलिड कंडक्टिंग होता है, एक होलो नॉन कंडक्टिंग होता है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता है, एसएनसी। ठीक। जो बच्चों ये होलो कंडक्टिंग है, इसका मतलब होता है कि जो स्फीयर है अंदर से खाली है। तो अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पर रिजाइड करेगा? सरफेस पर। सॉलिड कंडक्टर है। कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी यही होती है बच्चों। अगर वैसे सॉलिड अंदर भी चार्ज आ सकता है, अगर आप अंदर चार्ज दोगे, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अंदर आ सकता है लेकिन चार्ज कंडक्टर पर हमेशा सरफेस पर ही रहता है। होलो नॉन कंडक्टिंग होगा। होलो है, अंदर से खाली है, तो उसके सरफेस पर ही होना चार्ज। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पर, अब नॉन कंडक्टर है, चार्ज अंदर भी होगा और सरफेस पर भी होगा। क्लियर बच्चों? अब अगर हम केस 1, 2, 3 की बात करेंगे तो ये तीनों केस सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों पर चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है। इसलिए तीनों केसेस को हम सेम कंसीडर करेंगे। ये जो है हमारा अलग कैटेगरी का है। इन तीनों को हम एक और कैटेगरी भी बोल देते हैं, अनदर नेम है थिन स्फेरिकल शेल। पेपर में अगर थिन स्फेरिकल शेल आता है, होलो कंडक्टिंग आता है, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, तो आपने सभी के केसेस सेम ही करने हैं, रिजल्ट्स भी सेम ही होंगे। इसका एक नाम और भी है बच्चों, इसको बोलते हैं थिक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। थिक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाले करेंगे, थिन स्फेरिकल शेल की बात करेंगे। राइट? तो लिखो फिर, इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। सबसे पहले जब भी आप बच्चों डेरिवेशन कर रहे हो तो एक लाइन हमने लिखनी होती है, एज यू नो, कि कंसीडर a thin spherical shell of radius r having charge density sigma। उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो, एक मैंने स्फेरिकल शेल अज्यूम कर लिया यहाँ पर। ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है। ठीक। अब इसका जो स्फीयर का रेडियस है वो बच्चों वो आर है। अब इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, थिन स्फेरिकल शेल है। अब बच्चों इसके तीन केसेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर के अंदर, और एक सरफेस ऑफ द स्फीयर पर। तीन केस हो गए, एक आउटसाइड द स्फीयर, इसके बाहर, इसके अंदर, और एक इसके
सरफेस पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एट आउटसाइड, एट आउटसाइड द स्फीयर। अगर मैं आउटसाइड द स्फीयर की बात करूं, जहां पर हमने आउटसाइड द स्फीयर पता करना है, मान लो यहां पर पता करना है, वहां पर हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा टू यूज अ गॉस लॉ, राइट। तो अब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो बाहर जाएगी, वो तो पता ही है आपको। एक मैंने यहाँ पर स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इस तरफ ही होगा। यस बच्चों, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यस बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E vector dot dA vector is equal to Q enclosed by epsilon naught, यही होता है। अब मुझे ये बता दो, E भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, एंगल तो बनेगा 0। ये तो स्टेप हम वैसे ही फालतू लिखते होते हैं, एक दो स्टेप। Q इनक्लोज्ड, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंधा है, ये टोटल चार्ज है Q, कितना चार्ज बंधा है इस बाहर वाले सरफेस के अंदर, Q अपॉन एप्सिलॉन। ई cos 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये रह गया dA Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ई एरिया कितना होगा, एरिया हमने कौन सा कंसीडर करना है बच्चों, यहाँ पर जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है उसका जो रेडियस है स्मॉल आर, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यस बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। देख लो बच्चों, इसको मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को नीचे ले जाऊंगा, ठीक। ऑल्सो अगर हम, वैसे तो ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ऑल्सो यू नो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। एरिया बच्चों क्या होता है, जिस एरिया पर चार्ज है, कौन से एरिया पर चार्ज है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। यस बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू ये भी इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। एक्चुअल में सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कौन सा होगा जिस पर चार्ज है, चार्ज तो छोटे से सरफेस पर है ना, उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ पर ये भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो आपके लिए है, अगर आप पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपने नहीं करना तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। 4 पाई के साथ कट जाता है, तो ये बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर साइलेंट नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये जरूरत नहीं है वैसे करने की आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक। अब आप अगर देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है बच्चों, ये वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होती थी। यानी जब स्फीयर की वजह से हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो वो उतनी ही होगी जितनी पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर होती है, वो भी इतनी होती है। यस, तो हम लिख सकते हैं यहां पर दिस इज द दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज विच स्फीयर behaves like a point charge। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये जो स्फीयर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद हम बच्चों सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारा जो सेकंड पार्ट है, लिखो
केस नंबर 2, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर मैं स्फीयर के सरफेस की बात करूं, ये मेरे पास एक स्फीयर है बच्चों, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पी पॉइंट आउटसाइड नहीं है, पी पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर है, यहां पर है पी पॉइंट। अब इसका जो रेडियस है स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो गया बच्चों, यानी r इज इक्वल टू कैपिटल R, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता था जो आउटसाइड हमने निकाला था। अब r की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा बच्चों, कैपिटल R, तो K3/। ठीक। अगर मैं तीसरा पार्ट कैलकुलेट करूं, इनसाइड द स्फीयर, बच्चों अगर मैं इनसाइड द स्फीयर की बात करूं, इनसाइड द स्फीयर में देखो, मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर माना। अगर मैं इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहा हूं तो मैंने एक पी पॉइंट ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, पूरे बड़े स्फीयर का रेडियस कैपिटल आ रहा है। जहां पर पता करना है, अगर मैंने अंदर पता करना है तो मुझे अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब ये देखो, ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो इसके ऊपर है, बाहर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस लॉ क्या कहता था हमारे पास, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्यू इनक्लोज्ड कितना है, 0। अगर क्यू इनक्लोज्ड 0 हो गया तो ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू 0, तो ई कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। यानी एक स्फीयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, सरफेस पर के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, स्फीयर का रेडियस इनसाइड कितनी होती है, 0। इसकी मैं ग्राफिकल वेरिएशन भी यहाँ पर बच्चों ड्रॉ कर रहा हूँ आगे। ठीक, अब हम इसकी ग्राफिकल वेरिएशन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ इट्स ग्राफिकल वेरिएशन ऑल्सो। तो बच्चों ग्राफिकल वेरिएशन के अंदर देखो क्या है, ग्राफ ई वर्सेस आर, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास रेडियस है स्मॉल आर। ठीक, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक, ये स्फीयर का सेंटर है बच्चों। अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक, अब स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, स्फीयर के सरफेस पर जब स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बच्चों, मैक्सिमम हो जाती है, एकदम से मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके बाद आउटसाइड में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आउटसाइड था। ये इसकी ग्राफिकल वेरिएशन हमने आपको दिखा दी। ये 2008 के अंदर जेई में भी पूछा हुआ है ये सवाल, ग्राफिकल वेरिएशन। ठीक बच्चों, आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मैं यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बच्चों बात करूं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमारे पास क्या होगा, देखो एक मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया। नॉन कंडक्टिंग का मतलब इसके हर एक पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस, हर पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसका जो रेडियस है वो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, कैपिटल आर।
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी है, इसके बाहर भी कैलकुलेट करनी है, इसके सरफेस पर भी और अंदर भी, 3 जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक, सबसे पहले तो हम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट आउटसाइड, अगर मैं एट आउटसाइड की बात करूं बच्चों, आउटसाइड के लिए मान लो मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट पर मुझे एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर मान लें। ठीक, अगर उसका रेडियस मैंने स्मॉल आर माना, तो आउटसाइड की बात करूंगा तो आउटसाइड के लिए स्मॉल आर तो कैपिटल आर से बड़ा होगा ना बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड कितना है, ई डी ए। अब मैं किसी भी पॉइंट को अज्यूम कर लो, इस पॉइंट को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, एरिया बाहर होगा, तो थीटा तो जीरो ही बनेगा, कोस जीरो। क्यू इनक्लोज, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बनता है, स्मॉल क्यू। तो ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ये गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस का जो हम एरिया कंसीडर करेंगे 4 पाई r² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक, अगर मैं इसी को एट सरफेस पर करूं तो कितना होगा, सरफेस के लिए स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर के इक्वल। मैं यहीं पर कर देता हूं के, इसको मैं के क्यू बाय स्मॉल आर लिख सकता हूँ, इसको के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करते हैं बच्चों इनसाइड की। अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा एट इनसाइड। ठीक, इनसाइड की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास स्फीयर है, यहाँ पर हर एक जगह चार्ज है। अगर मैं इनसाइड की बात करूं, मान लो यहाँ पर पॉइंट पी मान लो बच्चों, तो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। अब आप ध्यान से देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो पूरा चार्ज क्यू इनक्लोज्ड नहीं है, क्यू का कुछ हिस्सा इनक्लोज्ड है। तो हमें वो कुछ जो चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है वो पता करना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले तो हम क्यू इनक्लोज्ड ही निकाल लेते हैं। क्यू इनक्लोज्ड निकालने के लिए लेट अस अज्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो। एक यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है रो। हमने कितने वॉल्यूम पर निकालना है, इतने वॉल्यूम पर। ये पूरे का तो रेडियस कैपिटल आ रहा है, मैंने इतने वॉल्यूम पर निकालना है, तो इस वॉल्यूम से क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब हो जाएगा रो इनटू जितने वॉल्यूम पर निकालना है उतने वॉल्यूम से हम क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मेरे पास जो चार्ज आ गया वो इनक्लोज्ड चार्ज आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यस, ई डी ए किसी भी पॉइंट पर देखेंगे जो, वो तो वही कॉज ही होना है, कॉज जीरो ही होना है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए क्यू इनक्लोज्ड रो 4/3 पाई r³ बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं बच्चों आगे, ई 4 पाई r² रो 4/3 पाई r³ बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट गया, तो रो आर के साथ आर कट गया, ई बच गया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। अगर मैं इसकी ग्राफिकल वेरिएशन यहाँ पर शो करना चाहता हूँ बच्चों, ई आर की, ये मैंने यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर है स्फीयर का। अगर आर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब जैसे जैसे मैं आर इंक्रीज कर रहा हूँ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना इनसाइड, तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे ई क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते 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 होते
ये मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहां पर हो जाएगा ये बच्चों मैक्सिमम। ये सरफेस पर बनाना आपने, बिल्कुल मैक्सिमम हो गया सरफेस पर। उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। ये हमारा जेई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यहां तक देखो आपको मैंने स्फेरिकल कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोनों ही करवा दिए। इसके बाद हम आगे कर रहे हैं इसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कंपटीशन, बोर्ड में नहीं, कंपटीशन में बहुत बहुत ज्यादा बार, कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। कम से कम 5 से 6 बार तो जेई में पूछा गया है, जेई और नीट। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिखो क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड बॉल of radius capital R, solid ball of radius capital wall has a charge density, rho given by rho is equal to rho naught 1 minus small r upon capital R। ठीक, 4 जो रेडियस होगा r वो है 0 से लेकर कैपिटल R। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल। एक स्फेरिकल बॉल है जिस पर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है रो, रेडियस जो है वो जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो 0 से कैपिटल आर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें गॉस लॉ जो है वो अप्लाई करने के लिए हमें जो चार्ज है वो इनसाइड चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर एक स्फीयर कंसीडर कर लेता हूँ। ये मैंने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया सबसे पहले, जिस पर चार्ज कितना है +q। ठीक है, अब ये चार्ज डेंसिटी बच्चों वेरिएबल है। चार्ज जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा चार्ज चेंज होता जाएगा। अब चार्ज कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट नहीं है, पूरे पर चार्ज मैंने माना है +q, ये मैंने कैलकुलेट करना, मुझे पूरे पर चार्ज नहीं पता, मैंने वो +q माना है, वो मैंने कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला। मैंने स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट बच्चों कंसीडर कर लिया, ये वाला। इस छोटे से पार्ट में जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, पूरे का जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है। इसकी जो थिकनेस है छोटे से की वो है डी आर है इसकी थिकनेस। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आउटसाइड द बॉल, इसके बाहर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर होता है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। अब मुझे क्यू कैलकुलेट करना, पहले तो टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज क्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं छोटे से स्फीयर पर चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं मान लेता हूँ रो जो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैंने इतने से वॉल्यूम पर चार्ज कैलकुलेट करना है तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी हो जाएगा। इतने से का वॉल्यूम, चार्ज यूनिट वॉल्यूम इंटू इतने से वॉल्यूम पर कैलकुलेट करना है, तो इतने से वॉल्यूम पर मैंने डी क्यू मानना है। ये डी क्यू मिलकर टोटल क्या बनाएंगे, क्यू चार्ज बनाएंगे।
अब इसके बाद डी क्यू इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट 1 - R अपॉन कैपिटल R इंटू डीवी। वॉल्यूम, इतने से पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 4 π r² इंटू, इतने से पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, 4 π r² इंटू डी आर। ये इतने से पार्ट का वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है। टोटल चार्ज अगर क्यू पता करना है तो वो इसकी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, 4 π ρ0 1 - r अपॉन कैपिटल R इंटू डी आर। ठीक है, यहाँ तक रेडियस जो है वो मैंने जीरो सेंटर से लेकर यहाँ तक लिखना है टोटल। 4 π ρ0 बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास डी क्यू था, दिस 4 π r² भी था, एक बच्चों r² भी था। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, r² r³ बाई कैपिटल R डी आर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R। 4 π ρ0, इसको अकेले अकेले को इंटीग्रेशन कर देंगे, r⁴ 4r लिमिट 0 टू कैपिटल R, क्यू 4 π ρ0 कैपिटल R⁴ कैपिटल R⁴ 4। यस बच्चों, ये R से R कट गया, 4 π ρ0, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12, यहाँ बच जाएगा 4r³, यहाँ बच गया 3r³। तो क्यू कितना आ गया हमारे पास, 4 π ρ0 r³ बाई 12, ये आ गया हमारे पास। तो इसके बाद क्यू 4 π ρ0 r³ बाई 12 आ गया बच्चों। यस, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/3 π ρ0 r³। तो ये मेरे पास चार्ज आ गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पी का फॉर्मूला होता है KQ/r²। तुम्हें पता ही है, स्फीयर की अगर मैंने बाहर पता करनी है तो KQ/r² होता है। क्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, क्यू की वैल्यू कितनी है, π ρ0 r³/3r²। यस बच्चों, अब k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 π ρ0 r³/3r²। पाई से पाई कट गया, तो ये बच गया E इज इक्वल टू 1/12 स्मॉल r², ऊपर बच गया ρ0 कैपिटल R। ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल करते हैं अगला लेक्चर। ओके बाय।